हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बन एकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको शायद पता होगा फ्रेंड्स कि भारत को 1 जनवरी 2026 में ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है उसको ऑफिशियली हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और ये जो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के ऊपर आ रही है, तो इसी की वजह से भारत के ऊपर एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रहे हैं। इस पूरे अनप्रिडिक्टेबल अनकेओटिक वर्ल्ड में जहां पर ट्रम्प जो है वो बैक टू बैक अपने बुलिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं, ट्रम्प की यूनिलैटरलिज्म अपने पीक पर है, तो आज सवाल वही उठ रहा है कि क्या ब्रिक्स को रेलेवेंस कोई बना सकता है, क्योंकि मोमेंट आज एप्रोप्रिएट है दैट वर्ल्ड नीड द ब्रिक्स एज अ प्लेटफॉर्म। और अब फ्रेंड्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर आते हुए दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, बिकॉज अगले साल भारत को ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी सौंपा जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल साउथ और जितने भी ब्रिक्स के मेंबर कंट्री हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इंडिया के ऊपर आते हुए दिख रही है। और इसी ब्रिक्स प्रेसिडेंसी को ग्रैंड बनाने के लिए, हिस्टोरिक बनाने के लिए भारत अपने G20 का टेम्पलेट जो है वो अब यूज करने जा रहा है। बिकॉज सेंटर ने प्लान किया है कि जिस तरीके से G20 को हमने ग्रैंड बनाया था, हिस्टोरिक बनाया था, उसी सेम स्टाइल में, उसी सेम थीम में अब वो अपने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी को भी होस्ट करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए खबर क्या आ रही है कि द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज एम्बिशियस प्लान फॉर होस्टिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स स्टार्टिंग जनवरी 1st 2026। और इस पर्टिकुलर ब्रिक्स प्रेसिडेंसी से भारत जो है वो अपने सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को अगले लेवल पर ले जाना चाहता है। भारत का जो ब्रांड है, भारत का जो इमेज है, और भारत आज जिस तरीके से एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, इसको परफेक्टली हम शोकेस करने का प्रयास करेंगे टू द ब्रिक्स कंट्री। और ये पर्टिकुलर जो न्यूज आ रहा है ये एज पर अ डॉक्यूमेंट विच हैज बीन सीन बाय CNN न्यूज 18 की भारत सरकार जो है वो इसका प्लानिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। अब फ्रेंड्स ये क्यों एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज ये जो खबर आ रही है ये तब आ रही है जब ब्रिक्स एज अ इंस्टीट्यूशन लगातार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अटैक किया जा रहा है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया था कि ब्रिक्स जो है वो डेड है, और अगर ब्रिक्स किसी भी तरीके से डी डॉलराइजेशन कैंपेन करता है, एंटी अमेरिकाना फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है, देन ब्रिक्स कंट्री के ऊपर 100% का टैरिफ भी लगाया जाएगा। और इनफैक्ट कुछ महीने पहले ट्रंप ने इनफैक्ट वापस से 10% का एडिशनल टैरिफ लगाने की धमकी दी थी कि अगर कोई भी कंट्री एंटी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। और ट्रंप आपको पता है बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर इस दुश्मनी को ले जाते हैं। इनफैक्ट आपने देखा कैसे G20 का जो समिट साउथ अफ्रीका में हो रहा है उसमें भी ट्रंप ने जाने से मना कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि क्या भारत ब्रिक्स प्रेसिडेंसी को ग्रैंड बनाएगा या इसको एक तरीके से मीडियोकर इवेंट की तरह ऑर्गेनाइज करेगा। और अब जैसी खबर आ रही है तो ये लगता है कि भारत जो है वो इस ट्रंप के डर से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला है, और इनफैक्ट हम और ज्यादा ब्रिक्स को ग्रैंड बनाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वापस से इंडिया यूएस के रिलेशन में टेंशन देखने को मिल सकता है। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि इस साल जो ब्रिक्स की समिट हुई थी वो ब्राजील में हुई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर गए भी थे, और काफी ऐतिहासिक ब्रिक्स समिट हुआ था। और इसकी सबसे खास बात थी कि जो दो बड़े दिग्गज लीडर हैं ब्रिक्स के, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एंड शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ रशिया चाइना, ये दोनों वहां पे एब्सेंट थे, जिसकी वजह से सारी नजर, सारी निगाहें प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर थी कि कैसे वो इस अपॉर्चुनिटी को, जब बड़े लीडर्स यहां पर नहीं है, तो कैसे उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को यूज करके भारत की जो लेजिटिमेसी है ब्रिक्स कंट्री के अंदर इसको और बढ़ाया जाए। बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स ब्रिक एक ऐसी संस्था है जो काफी तेज रेट से बढ़ रही है। इस साल आपको पता है इंडोनेशिया ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिक्स के फुल टाइम मेंबरशिप के लिए ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन को दे भी दिया है। इसलिए अब सवाल आता है कि क्या अगले ब्रिक्स समिट जो इंडिया होस्ट करेगा उसमें और भी ऐसे कंट्रीज को फुल टाइम मेंबरशिप दिया जा सकता है। लास्ट ईयर आपको पता है फ्रेंड्स भारत ने कुछ ऐसा ही कहा जब ब्रिक्स समिट को भारत ने कंप्लीटली ग्लोबल साउथ के लिए डेडिकेट किया। जिस तरीके से G20 में हमने अफ्रीकन यूनियन को इंगेज किया, उनको एक फुल टाइम सदस्यता दी, वैसे ही सेम चीज ब्रिक्स समिट में भी देखने को मिला कि भारत जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड को प्रमोट किया और ग्लोबल साउथ के बारे में बातचीत किया। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था, वर्ल्ड बॉडीज विदाउट ग्लोबल साउथ आर लाइक फोन्स विदाउट सिम
स्टार्स। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी उस पर्टिकुलर ब्रिक्स समिट में भारत के प्रति गुडविल ब्रिक्स कंट्री में देखने को मिला था। और उसके बाद आपको पता है यूनाइटेड नेशन की बैठक के अराउंड जयशंकर ने यूएस के सॉइल में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर को ही होस्ट कर दिया था इन न्यूयॉर्क, जब ट्रंप की रेटोरिक ब्रिक्स के अगेंस्ट पीक पर थी। उस समय भी इंडिया ने अमेरिका को चैलेंज करने का प्रयास किया था। और जिस तरीके से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर को होस्ट किया था, वो भी काफी इनक्रेडिबल देखने को मिला था। और अब इसी में एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट सामने आ सकता है जब भारत जो है वो अब ब्रिक्स समिट को होस्ट करने जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत क्या क्या प्लान कर रहा है। तो सिमिलर टू इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, द गोल इज टू प्रेजेंट अ कंट्री वाइड pan India BRICS image while showcasing India's rich culture and heritage। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से G20 को हमने इंडिया के हर एक स्टेट, मोस्ट ऑफ द अर्बन सिटीज और यूनियन टेरिटरीज में होस्ट किया था ब्रिक्स के अलग G20 के अलग अलग समिट्स को, वैसे ही सेम इस तरीके इस बार भी ब्रिक्स मीटिंग को इंडिया इज गोइंग टू होस्ट इन 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज और लगभग 60 सिटीज में ब्रिक्स के अलग अलग मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसके थ्रू एक चीज क्लियरली हमें अपने दुनिया को बताना है दैट व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। इट इज इंडियाज रिच कल्चर एंड हेरिटेज। और ये इंडिया का रिच कल्चर और हेरिटेज जो है, ये किसी भी कंट्री के पास मटेरियलिस्टिकली वो कभी अचीव भी नहीं कर पाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऑलरेडी एक नया ब्रिक्स थीम सॉन्ग के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है, जो लगभग 3 से 4 मिनट का इंडिया बनाने जा रहा है। इसमें लिए ऑलरेडी रिनाउंड इंडियन म्यूजिशियन ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट हु हैज एक्सपीरियंस इन वर्ल्ड म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग एट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल फोरम्स, इनको ऑलरेडी रिक्रूट करने की बातचीत चल रही है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, तमाम तरीके के इंडिया स्पेसिफिक थीम्स को भी ब्रिक्स के प्रेसिडेंसी के दौरान इंक्लूड किया जाएगा, सच एज काइट फेस्टिवल। ब्रिक्स लोगो को तैयार किया जाएगा थ्रू इकोलॉजिकल दियाज, जो इस साल दिवाली में भी देखने को मिला था। होलोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रिक्स लोगो, रिपब्लिक डे टैब्ल्यू एंड ब्रांडिंग ऑफ एयरलाइंस यूज फॉर डेलीगेट ट्रांसपोर्टेशन। मतलब फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं मिस करने जाएगा जिससे भारत की जो इमेज है वो ब्रिक्स के थ्रू वर्ल्ड को और ज्यादा हाईलाइट किया जा सके। और फ्रेंड्स, ऑलरेडी अब जितने भी ब्रिक्स के कंट्री हैं जो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं या खोलने वाले हैं, वो ऑलरेडी भारत के ऊपर अपने एक्सपेक्टेशंस को जाहिर कर चुके हैं। इनफैक्ट बेलारूस के प्रेसिडेंट का कुछ दिन पहले ही स्टेटमेंट आया था दैट बेलारूस इज गोइंग टू स्ट्रांगली बैक इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी। और बेलारूस प्रेसिडेंट का कहना था कि आज भारत ही एक ऐसा देश है जो तमाम तरीके के इस केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर में एक ग्लोबल स्टेबिलिटी ला सकता है। और इसीलिए फ्रेंड्स, 2026 का जो साल हमारे लिए होने जा रहा है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भरपूर तरीके से स्टार्ट होगा, बिकॉज भारत को ब्रिक्स प्रेसिडेंसी को सौंपा जाएगा। अब सवाल आता है कि भारत कैसे इन दोनों चीज को बैलेंस करेगा, एक तरफ ब्रिक्स के थ्रू अपने ग्लोबल लीडरशिप को शोकेस करना और दूसरी तरफ इंडिया का यूएस के साथ रिलेशन को स्टेबलाइज करना। लेट्स सी फ्रेंड्स व्हाट विल बी डन। बट एक बात तो क्लियर है कि भारत जो है वो ट्रंप के डर से ब्रिक्स को साइडलाइन नहीं कर रहा है, इनफैक्ट इसको और ज्यादा ग्रैंड बनाते हुए दिख रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।